बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय मित्र, प्रिय भाइयों, दोस्तों, सम्मानजनक मुसलमान भाइयों, आज के इस सभा में जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं वो विषय है कि जुमा के शिष्टाचार तथा सुन्नतें। जुमा का दिन महत्वपूर्ण दिन है। जुमा का दिन हफ्ते और सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन 7 दिनों में जुमा का दिन 6 दिनों से श्रेष्ठ है, उत्तम है, सबसे अफजल दिन है। और विशेष रूप से इस दिन के महत्व को हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्शाया है। तो इस जुमा के दिन के कुछ शिष्टाचार हैं जिनका पालना करने से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, नेकी मिलती है। तो हमें जुमा के दिन विशेष रूप से जुमा के दिन के इस महत्व को जानना, इसके शिष्टाचार का पालना करना, इसके आदाब और इसकी सुन्नतों का पालना करना, ये हमें इस संसार में अपने परलोक के जीवन अर्थात मरने के बाद के जीवन को सफलता का ये माध्यम है। तो जुमा के दिन के शिष्टाचार तथा सुन्नतों में से सबसे पहले है स्नान करना, नहाना। इसी प्रकार जुमा की सलाह और जुमा की नमाज के लिए सवेरे जाना, पहले जाना। ये ना हो कि जुमा का खुतबा शुरू होगा, अजान हो जाएगी तब नहाना या उसके बाद जाके पहुंचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार, हाँ जुमा की नमाज तो हो जाएगी परंतु ये जो श्रेष्ठता है जुमा के दिन की वो प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार मस्जिद अगर जितना दूर है कि चल के जा सकते हैं तो चल के जाना, ये जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए चल के जाना ये उत्तम है और ये जुमा के शिष्टाचार में से है। औस बिन औस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मन गस्सला यौमल जुमा वगतसल, जिसने जुमा के दिन स्वयं अपने खुद स्नान किया और अपनी पत्नी को भी स्नान के लायक बनाया अर्थात संभोग किया ताकि वो भी स्नान उन पर अनिवार्य हो जाए, तो ये कहा। इसी प्रकार वबक्कर, और सवेरे सवेरे जुमा की नमाज के लिए निकला। वबतकर, और शुरू खुतबा में उपस्थित हुआ। वमशा वलम यरकब, और चल करके गया, सवारी से नहीं गया। वदना मिनल इमाम फस्तम, और गया तो पीछे नहीं आगे जगह पाया क्योंकि सवेरे गया है तो इमाम के करीब जाकर के बैठा वो, और इमाम जब खुतबा दिए तो उसको अच्छे से सुना। वलम यलगु, और कोई बेकार काम नहीं किया। तो इतना जिसने किया, कहा कान लहू बेकुल्ले खतवतिन अमलु सनतिन अजरो सियामिहा व क़ियामिहा, तो उसके लिए हर कदम जो चल करके वो मस्जिद तक जुमा की नमाज के लिए गया, हर कदम के बदले 1 साल दिन में नफली रोजा व्रत तथा रात में तहज्जुद पढ़ने के बराबर 1 साल इतना कर्म, इतनी दिन में 1 साल भर अगर दिन में व्रत रहे, रोजा रहे और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े, क़याम करे, तो इतना करने पे जितना सवाब मिलता है उसको हर कदम पे इतना सवाब मिला है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का अपने बंदों पर अल्लाह की कृपा है कि वो थोड़े से कर्म पे ज्यादा पुण्य प्रदान करता है। सही इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1087 है। इसी प्रकार जुमा के दिन के शिष्टाचार में से है अतर लगाना, सुगंधित तेल लगाना, खुशबू लगाना।
ये शिष्टाचार में से है, अनिवार्य नहीं है, कोई नहीं लगाया तो हो जाएगा, लेकिन इसका पालना करना चाहिए, शिष्टाचार है, सुन्नत है। सलमान फारसी कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यग़तसिलु रजुलुन यौमल जुम्आ व यततहर मस्तताअ मिन तुहर, कि जो व्यक्ति जुमा के दिन अच्छे प्रकार से स्नान करता है, नहाता है और पवित्रता प्राप्त करता है, नहाया और फिर अच्छे से वजू किया, वयदहिनो मिन दुहनी और यमस्स मिन तीब बैती, और इसी प्रकार नहा धो करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके वो जो तेल खुशबूदार तेल होता है वो तेल सुगंधित तेल लगाया, या अपने घर जो भी उसके यहाँ मयस्सर है उसके घर में जो अतर जो सुगंधित चीज मौजूद है लगाने की उसको लगाया। सुम्मा यखरुजु फला युफर्रिक बैन इस्नैन, फिर मस्जिद की तरफ निकला और मस्जिद पहुंचा भी, तो मस्जिद में पहुंचने के बाद दो बैठे हुए लोगों के बीच में जाकर के जगह पेश करके नहीं बनाया, या उनके ऊपर से कूद करके या उनके बीच में से फरक करके नहीं गया, फलांगते हुए नहीं गया। जहां जगह पाया वहां पहुंचा और जगह पाया वहीं पे जितना उसको अल्लाह ने तौफीक दी, जितना वक्त पाया उतने में नफिल नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम आए मिंबर पे खुतबा के लिए चढ़े तो खामोशी के साथ इमाम का खुतबा सुना। और अगर इतना किया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुफ़िर लहू मा बैनहु व बैनल जुम्अतिल उख़रा, तो इतना करने से उसके लिए उसके इस जुमा से दूसरे जुमा तक के बीच में होने वाले जितने पाप हैं सब क्षमा कर दिए जाते हैं, क्षमा कर दिए जाते हैं, जितने छोटे पाप होते हैं सब क्षमा कर दिए जाते हैं। सही बुखारी की हदीस है। तो ये श्रेष्ठता है नहाने की, और जुमा के दिन के शिष्टाचार में से नहाना और अतर लगाना, अच्छे से पाक होना और अतर और सुगंध का प्रयोग करना, मस्जिद पहुंचना सवेरे, दो बैठे हुए लोगों के बीच में जा करके फाड़ करके जगह ना बनाना। तीसरा शिष्टाचार है, जब इमाम खुतबा दे रहे हों तो खामोशी के साथ सुनना, चुप रहना, यहां तक कि कोई अगर बोल रहा हो तो उसको यह भी ना कहना कि तुम चुप हो जाओ। यह शिष्टाचार है जुमा के दिन का, और जुमा का शिष्टाचार है जुमा की नमाज का। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अगर तुम अपने बैठे हुए बगल के साथी में जुमा के दिन अपने बैठे हुए बगल के साथी से अगर ये कहते हो कि चुप हो जाओ, और इमाम खुतबा दे रहे हो और वो बोल रहा हो, तो आप ये भी ना कहें। अगर आप ये कहते कि तुम चुप हो जाओ तो कहा फ़कत लगो, तो तुमने भी बेकार का काम किया, तुमने लगव काम किया। तो दूसरे को कहना भी नहीं। सही बुखारी की हदीस है। खामोशी के साथ इमाम का खुतबा सुनना यह शिष्टाचार में से है। इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ना, जुमा के दिन दरूद पढ़ना। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुम्आ, तुम्हारे दिनों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम और अफजल दिन कौन सा दिन है? जुमा का दिन है। जुमा का दिन है। इसी जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को, जो मानव जाति के पूर्वज हैं, उनको अल्लाह ने इसी दिन उनकी सृष्टि किया, उनको पैदा किया, और इसी दिन उनका मृत्यु हुआ, और इसी जुमा के ही दिन सूर फूंका जाएगा, और जुमा के दिन ही पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे। फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाह, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो इसलिए इस जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजा करो। फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, और तुम जो दरूद भेजोगे वो मुझे पहुँचाया जाएगा, पहुँचाया जाता है। कालू, सहाबा ने कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकैफ़ तुअरदु सलातुना अलैक वक़द अरमत, और कैसे आप पे दरूद हम भेजेंगे तो आपको पहुँचेगा, आप उस जो है सुनेंगे उसको, जबकि आप का मृत्यु हो चुका होगा और हड्डी सड़ गल गई होगी सबकी, जिस तरह से साधारण सभी मनुष्यों की जब उनका मृत्यु होता है दफना दिया जाता है और कुछ दिन के बाद वो मिट्टी बन जाती है, तो आप भी मिट्टी बन गए होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जल्ला व अला हर्रमा
अलल अर्द अन ताकुल अजसामना, ऐसा नहीं है। जितने संदेष्टा पैगंबर और नबी हैं, रसूल हैं, इन लोगों के शरीर को, मृतक शरीर को दफनाने के बाद भी अल्लाह ने इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर हराम कर दिया है कि वो इन्हें सड़ाए, इन्हें खाए, नहीं खा सकती। मालूम हुआ कि पैगंबर जितने हैं सब जिस अवस्था में उनका मृत्यु हुआ है और जैसा उनका शरीर था वैसा का वैसा ही परले के दिन, महापरले के दिन तक रहेगा, वो सड़ता और गलता नहीं है। सही अबू दाऊद की यह हदीस है। इसी प्रकार 5वां शिष्टाचार, ज्यादा से ज्यादा दुआ करना, प्रार्थना करना। जुमा के दिन जितना हो सके दुआ करना, समय निकाल करके बैठ के दुआ करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वर्णन है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन की श्रेष्ठता, जुमा के दिन का महत्व बयान किया, तो आपने उसमें ये बात भी बयान किया। आपने क्या बयान किया? कहा कि फ़ीहा साअतुन ला युवाफ़िक़ुहा अब्दुन मुस्लिम व हुवा क़ाइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह शैअन इल्ला आताहुल्लाह। कोई मुसलमान व्यक्ति जब जुमा के दिन कहते हैं कि अगर वो नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ करके अल्लाह से प्रार्थना करता है, कोई चीज मांगता है, विनती करता है, तो अल्लाह ताला उस जुमा के दिन एक ऐसा समय है कि अगर उस समय में ये काम वो करता है तो अल्लाह ताला उसे प्रदान कर देता है, उसकी दुआ, उसकी प्रार्थना अल्लाह स्वीकार कर लेता है। जो भी मांग लिया वो अल्लाह उसे प्रदान कर देता है, अगर उस समय में उसने दुआ जो किया। लेकिन ये समय कौन सा है ये किसी को नहीं। हाँ, जुमा के दिन ये समय फ़ीहा साअतुन, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि उस जुमा के दिन एक घड़ी है, एक क्षण ऐसा है, एक समय ऐसा है कि उस समय में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम भक्त अल्लाह और रसूल पर और यौम आखिरत पर, तमाम चीज़ों पर ईमान रखने वाला, इस्लाम पर एक मुसलमान व्यक्ति है, और वो उस समय में अगर दुआ करता है, नमाज पढ़ते हुए दुआ करता है, तो अल्लाह उसकी प्रार्थना, उसकी दुआ को स्वीकार कर लेता है, उसे प्रदान कर देता है जो मांगता है। वो अशारा बियदिही युक़ल्लिलुहा। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने हाथ से इशारा करते हुए उस समय को थोड़ा बताया। आपने इशारा किया कि यह समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके प्रार्थना करें। हो सकता है हम कुछ मांगें, आप कुछ मांगें और वो समय मिल जाए और अल्लाह उसको स्वीकार कर ले, तो अवश्य स्वीकार कर लेगा अगर वो समय हो गया, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी की हदीस है। इसी प्रकार जुमा के दिन के शिष्टाचार में से है, सुन्नतों में से है, सूरह कहफ की तिलावत करना। कुरान की एक सूरह जो है सूरतुल कहफ, इसकी तिलावत करना जुमा के दिन खुसूसी तौर पर इसकी तिलावत करना विशेष रूप से। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ सूरत अल कहफ यौमल जुमा, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की, पढ़ा, सूरह कहफ पढ़ा, अज़ा लहु मिनन नूर मा बैनल जुमअतैन, तो उसके लिए एक प्रकाश उज्ज्वल हो जाता है, जो दोनों जुमा के बीच उसके लिए एक प्रकाश उज्ज्वल रहता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि उसका दिमाग, उसका दिल, उसका हृदय, उसके लिए अल्लाह एक जो है प्रकाश बना देता है कि वो किसी अंधकार में नहीं जाएगा, गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। तो जो ऐसा करेगा वो उसके लिए ये प्राप्त होगा। सहीह तरगीब में अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, हदीस नंबर 836 है। परंतु ये भी याद रखें और ध्यान दें, जुमा का दिन महत्वपूर्ण दिन है, इसकी बहुत सारी श्रेष्ठताएं हैं जो आपने सुनी, इसके शिष्टाचार हैं, इसकी सुन्नतें हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जुमा के दिन, विशेष रूप से जुमा का दिन महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन व्रत रख करके हम इबादत करेंगे, ऐसा जायज़ नहीं है। इसी प्रकार रात में तहज्जुद की नमाज, विशेष नमाज जुमा के रात में पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, यह प्रमाणित नहीं है, यह बिदअत हो जाएगा। बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसा करने से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वर्णन है, कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तख्तस्सु लैलतल जुमअ बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, कि अन्य रातों में से जुमा की रात को विशेष रूप से तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए विशेष ना बनाओ, खास ना करो। और इसी प्रकार जुमा के दिन को
और दिनों में से जुमा के दिन को व्रत रहने के लिए, उपवास रहने के लिए, रोजा रहने के लिए खास ना करो, मना फरमाया गया। इल्ला अन यकून फी सौमिन यसुमुहु अहदुकुम, लेकिन हाँ अगर कोई रोजा रखता आया है और उस बीच में वो रोजा पड़ गया, जुमा का दिन पड़ गया, तो उस दिन भी रोजा रख ले। इसलिए नहीं कि ये जुमा का दिन है, इसलिए कि वो रोजा रखने का उसका दिन है। नफली रोजा हो या फर्ज रोजा हो, जैसे रमजान के अंदर रोजा है, जुमा आता है तो रखना ही है। इसी प्रकार अगर कोई जो अरबी महीना है, उस महीने की 13, 14 और 15 जिसको अय्यामे बीज कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका रोजा रखा करते थे 13, 14 और 15 को। तो अगर 13, 14, 13 तारीख पड़ गया, जुमा का दिन पड़ गया और रोजा रखते आया है तो उस दिन रखे। 14 तारीख पड़ गया, रोजा रखते आया और महीनों में भी रखा है, तो इसलिए कि वो अय्यामे बीज मान करके रोजा रखेगा, उसकी नियत से रोजा रखेगा, ना कि जुमा का दिन मान करके रोजा रखे। जुमा का दिन उसकी श्रेष्ठता, उस दिन विशेष इबादतों में से एक इबादत अपने से बना लेना, ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह ताला हम सबको जुमा का ये महत्वपूर्ण दिन, हमें इसको समझने की, इसके श्रेष्ठताओं को जान लेने की, इसकी अफजलियत को जान करके हमें इसका पालना करने की, इसके सुन्नतों पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।